कहते हैं आग और पानी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। इस वीडियो में ही आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। ये सड़क नैनपुर तहसील के ग्राम डिठोरी को नैनपुर से जोड़ती है। ग्राम पंचायत बंधा से होकर ये नाला गुजरता है, जिस पर कम ऊंचाई का पुल बना है। बारिश के दिनों में यहाँ के नालों में ऐसी ही बाढ़ आ जाती है और कुछ घंटों में पानी कम भी हो जाता है। पानी की रफ्तार ज्यादा होने से अक्सर लोग नाले को पार करने से डरते हैं, लेकिन कुछ नौजवान पानी की ताकत को कम आते हैं। इस युवक को भी लगा था कि वो नाला पार कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज धार में बाइक को संभाल नहीं पाया और पुल से नीचे गिर गया। संयोग था कि नाले में ज्यादा गहराई नहीं थी। बाइक के साथ वो कुछ देर तक बहता रहा, जान बचाने के लिए हाथ चलाता रहा। तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देहरादून के रायपुर में सौंग नदी उफान पर है। पहाड़ों का पानी जब मैदान की ओर भागता है तो सौंग नदी इसी तरह भयावह रूप धारण कर लेती है। अगर कोई मझधार में फंस जाता है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। रविवार सुबह अचानक सौंग नदी का पानी बढ़ गया, जिससे दो नौजवान फंस गए। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दोनों के लिए निकलना मुश्किल हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मौके पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले दोनों के लिए लाइफ जैकेट भेजा, फिर रस्सियों की मदद से उन्हें निकालने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर की मशक्कत में एसडीआरएफ ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देहरादून की आसन भी इन दिनों रौद्र रूप में है। इस नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश होने पर यहाँ अचानक बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। साहसपुर इलाके में अचानक पानी बढ़ने से कुछ लोग फंस गए थे। उनके साथ कुछ पालतू जानवर भी थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। मझधार में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ के 5 जवान बोट लेकर पहुंचे। काफी सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भी नदियां उफान पर हैं। मामला मानिकपुर तहसील के चमरोहा गांव का है। यहाँ की बरदाहा नदी भी बारिश के दिनों में अचानक भयानक रूप धारण करती है। रविवार के दिन नदी पार करते वक्त ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। दरअसल जिस वक्त ट्रैक्टर पुल पार कर रहा था उस समय पानी का बहाव ज्यादा नहीं था, लेकिन अचानक बाढ़ आने से ट्रैक्टर समेत 5 जिंदगियां फंस गई। 5 में से 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर समेत ड्राइवर फंसा रहा। उसे बचाने के लिए तुरंत बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचने लगे। पानी का दबाव ज्यादा था, किसी भी वक्त ट्रैक्टर पुलिया से गिर सकता था, क्योंकि अगला हिस्सा बिल्कुल किनारे चला गया था। लेकिन लोगों ने रस्सी की मदद से उसे रोके रखा। ट्रैक्टर को निकालने के लिए कुछ और लोगों को बुलाए गए। लंबी रस्सी की व्यवस्था की गई। 50 की संख्या में जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रैक्टर और उसके ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 18 अगस्त को हुई लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। रात में भी रुक रुक कर हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। ये पुणे का नागजारी नगर है। यहाँ के लकड़ी बाजार की हालत देखिए। नाले पानी खींच नहीं रहे, बल्कि सड़क पर ही फेंक रहे हैं। रोड और गलियों में मानो नदी बह रही हो। कई घरों और दुकानों में लबालब पानी भर गया। कहीं घुटने भर तो कहीं कमर भर पानी से होकर लोग अपने काम पर आते जाते दिखे। पुणे से ही बारिश से बर्बादी की दूसरी तस्वीर आई। पिंपरी चिंचवाड़ में शाम से हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जबरदस्त जल भर गया। कई इलाकों में हालात जब खराब होने लगे तो पानी निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। जेसीबी की मदद से दीवार तोड़ पानी को निकलने का रास्ता दिया गया। पिंपरी चिंचवाड़ के थेरगांव की सुंदर कॉलोनी में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। इसलिए नगर निगम के लोग लोहे की रॉड से बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कोशिश में जुटे थे। तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। पिंपरी चिंचवाड़ के रामवाड़ी इलाके में भी बारिश से लोगों की जिंदगी थम सी गई है। एक कार अंडरपास में फंस गई। निकलने का रास्ता नहीं मिला तो कार सवार गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चला गया। वहीं दूसरी कार वाला हालात को समझते हुए अंडरपास के मुहाने पर ही रुक गया। पुणे की ये तीसरी तस्वीर है। दर्दनाक वीडियो पुणे के कोढ़वा इलाके का। बारिश की वजह से यहां पर पानी भर गया। 40 साल की महिला दीवार के पास से होकर गुजर रही थी, तभी करंट की चपेट में आई और वहीं पर दम तोड़ दिया। दरअसल बिजली का तार पानी से टच कर रहा था। महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी और न ही आसपास के लोगों को इसकी भनक थी। जैसे ही दीवार के पास पहुंची, बिजली के झटके ने उसकी जान ले ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.